तो इतना ज़्यादा केओस मचाने के बाद फाइनली अब एलोन मस्क ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ रहे हैं। अब ये क्यों छोड़ रहे हैं क्यों नहीं, ये तो आपको वीडियो में पूरा देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आपको। लेकिन ट्विटर का सीईओ पद छोड़ने से पहले उन्होंने यहाँ पर ट्विटर पर ही एक पोल रखा था और उसमें ये पूछा था लोगों से क्या मुझे ट्विटर का पद छोड़ देना चाहिए या नहीं। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं मानूंगा। अब यहाँ पर आ गया कि भाई आपको छोड़ देना चाहिए। 57% से भी ज़्यादा लोगों ने हाँ में कह दिया। तो यहाँ पर फाइनली अब सीईओ पद एलोन मस्क छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एलोन मस्क तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अब एलोन मस्क के बाद कौन सीईओ बनेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है। एलन मस्क से ही विल स्टेप डाउन एज ट्विटर सीईओ आफ्टर फाइंडिंग ए रिप्लेसमेंट। यानी कि यहाँ पर एलन मस्क ने कह दिया है कि भाई मैं अब सीईओ पद से हट रहा हूँ और मुझे बस इंतज़ार है किसी रिप्लेसमेंट के आने का। 21 दिसंबर का यह द हिंदू का आर्टिकल है और इसके अलावा बीबीसी न्यूज़ में भी आया है, एलोन मस्क टू क्विट एज ट्विटर सीईओ व्हेन रिप्लेसमेंट फाउंड। 21 दिसंबर का यह आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए ये साल एलन मस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाला रहा है और इस पूरे उथल पुथल के केंद्र में ट्विटर रहा है। 2022 की शुरुआत तक तो ट्विटर को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन एलन मस्क ने जनवरी 2022 से ही ट्विटर के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए और ये बोला था कि ये ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैं शेयर खरीद के रखूँगा। लेकिन वो अपनी बात से ही पलट गए और पूरे ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन की पेशकश उन्होंने कर दी। और ट्विटर शुरू में तो आनाकानी कर रहा था कि नहीं हम ट्विटर को बिकने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम पॉइजन पिल ले लेंगे, ये वो। लेकिन जब इतना सारा सामने पैसा होता है ना तो तब किसी के भी मन में लालच आ ही जाता है। और आखिरकार अप्रैल के महीने में ट्विटर ने एलन मस्क की डील को एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर जुलाई महीने में पंगा हो गया बोट अकाउंट को लेकर, जिसके बाद एलन मस्क ने पूरी ट्विटर डील से ही पुल आउट कर लिया कि बोला अब नहीं खरीदने वाले हम ट्विटर को। लेकिन ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पर कमर कस ली और एलन मस्क को कोर्ट में घसीट कर ले गए और बोला कि या तो आप ट्विटर को पूरा खरीदो वरना जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाओ। तो ना करके फाइनली एलन मस्क ने अक्टूबर महीने में पूरे $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद ही लिया और ख़रीदने के बाद खुद ही इसके सीईओ बन गए और ख़ुद से ही इसको समझने लगे कि अब मैं ही हूँ जो हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। उन्होंने ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल उनको भी हटा दिया और बहुत सारे दूसरे जो बड़े ऑफिसर्स थे उनको भी हटा दिया। और इसके बाद ही उन्होंने ट्विटर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाने शुरू कर दिए, जैसे कि एलन मस्क ट्विटर के कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया और इस तरह से निकालना शुरू कर दिया कि जो खुद ही शॉकिंग वाली चीज़ थी। जैसे कि कोई एलन मस्क की बुराई करता था तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया। अगर कोई प्राइवेट में भी एलन मस्क की बुराई करता था ना तो उसको भी निकाल दिया जाता था नौकरी से। और इसके अलावा यहाँ पर जो कर्मचारी ऑफिस के रास्ते में होता था और उसको ये पूछा जाता कि तुम कहाँ हो, वो बोलता था कि मैं घर से निकल गया हूँ और ऑफिस के रास्ते में हूँ, बस ऑफिस पहुँचने वाला हूँ। तो उसको ये कहा जाता था कि आप जिस रास्ते से आ रहे हो ना ऑफिस, उसी रास्ते से आप घर चले जाओ, आपको नौकरी से निकाल दिया है। तो इस तरह की हरकतें एलन मस्क करते थे और जो भी बचे हुए एम्प्लॉयज़ थे ना वो भी वहाँ पर दिन रात पड़े रहते थे। कुछ ने तो वहाँ पर सोना भी शुरू कर दिया था ट्विटर के ऑफिस में और इतना ज़्यादा काम लेते थे जो बच गए थे एम्प्लॉयज़। और इसके अलावा ट्विटर ने उन लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया जिनके पास वेरीफाइड बैच है यानी कि ब्लू टिक है। बाकी सभी देशों में ये $8 पर मंथ था, लेकिन भारत में ये ₹719 प्रति महीना था। और इस ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन एलन मस्क ने तो कह दिया कि भाई हम वापस नहीं लेंगे इसे, अब तो आपको पैसे देने ही होंगे। फिर इस सब्सक्रिप्शन सर्विस की इतनी ज़्यादा दुर्गति हुई कि कई कंपनियों को हज़ारों करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया। दरअसल ट्विटर की इस सब्सक्रिप्शन सर्विस को फर्जी और बुरे लोगों ने डॉलर लेना शुरू कर दिया। अब ये लोग पैसा देते थे और इनको ब्लू टिक मिल जाता था। अब ब्लू टिक मिलना का मतलब ये है कि अकाउंट पूरी तरह से वेरीफाइड अकाउंट है। फिर लोगों ने पैसे देकर बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट बनाना शुरू कर दिया कि भाई हम ही है वेरीफाइड अकाउंट, और उन्होंने अपने हिसाब से ही जो है दुर्गति कर दी उस कंपनी की। तो इससे जो ओरिजिनल कंपनियां हैं उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। तो इस चीज़ को देखते हुए ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस को रिकॉल कर लिया, यानी कि ये सर्विस बंद कर दी और जो चीज़ पहले से चलती आ रही थी वही चलने रहने दी। और इसके अलावा जो इसका जो कंटेंट मॉडरेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस किए गए और इसके अलावा जो सर्च रिजल्ट है उसमें भी काफ़ी छेड़छाड़ की गई, जिससे इन सब हरकतों की वजह से ट्विटर के यूज़र्स ट्विटर को छोड़कर जाने लगे और एलन मस्क ने जितने में ट्विटर को ख़रीदा था उससे भी ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा। और एक समय पर एलन मस्क के पास $320 बिलियन तक की वेल्थ हुआ करती थी और एलन मस्क के आसपास कोई नहीं होता था, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे ये। लेकिन ट्विटर को खरीदने के बाद इनकी वेल्थ बहुत तेज़ी के साथ गिरने लगी और इनकी वेल्थ जहां पर $320 बिलियन एक समय तक पहुंच गई थी वो अब गिरकर $155 बिलियन हो गई, यानी कि आधे से भी कम रह गई है एलन मस्क की वेल्थ।
यानी कि एलन मस्क ने सिर्फ $44 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन उनकी वेल्थ में से $165 बिलियन और ज़्यादा खत्म हो गए। तो एलन मस्क के लिए ट्विटर खरीदने की जो डील थी वो बहुत ज़्यादा महंगी साबित हुई। और वैसे देखा जाए तो एलन मस्क का जो कोर बिजनेस है ना, वो टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार को बेचना है और स्पेस एक्स कंपनी के जरिए सैटेलाइट को लॉन्च करना है। लेकिन ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अपना ज़्यादातर समय ट्विटर को ही दे रहे थे और इसका जो कोर बिजनेस था यानी कि टेस्ला और स्पेस एक्स, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे। तो नतीजतन टेस्ला के शेयर्स 60% से भी ज़्यादा गिर गए, 65% से भी ज़्यादा गिर गए टेस्ला के शेयर्स। और टेस्ला के शेयर्स गिरने से ना सिर्फ एलन मस्क की वेल्थ कम हुई, बल्कि इससे जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और बिल्कुल अश्लील गुरु वाला डायलॉग मार दिया कि भाई क्या कर रहा है तू, तेरी ज़रूरत टेस्ला को है लेकिन तू ट्विटर में टाइम दे रहा है। तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी और आपको वापस टेस्ला और स्पेस एक्स में आना होगा और अपना टाइम देना होगा। तो एलन मस्क की वैध कम हो रही थी। एलन मस्क को ट्विटर की पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और टेस्ला के इन्वेस्टर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एलन मस्क को आ रहा था। तो तब उन्होंने ट्विटर पर ही एक पोल रखा जिसमें ट्विटर के यूज़र से पूछा जा रहा था कि मुझे ट्विटर का CEO पद छोड़ देना चाहिए या नहीं। तो एलन मस्क ने यह भी कहा कि इस पोल का जो भी रिजल्ट होगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और मान लूँगा। तो इस पोल का रिजल्ट आया जिसमें 1,75,00,000 से भी ज़्यादा ट्विटर यूज़र्स ने पोल में पार्टिसिपेट किया और 57% से भी ज़्यादा लोगों ने कहा कि भाई आप जा सकते हो और 43% लोगों ने कहा कि नहीं, आप CEO बने रहो। तो मेजॉरिटी यहाँ पर एलन मस्क को CEO के रूप में नहीं देखना चाहती थी और एलन मस्क ने भी ये कह दिया था कि भाई जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो अब एलन मस्क ने भी कह दिया कि चलो मैं CEO से हट रहा हूँ लेकिन नया CEO लेकर आऊँगा, लेकिन ट्विटर की जो सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम है उसको तो ज़रूर मैं हैंडल करूँगा। आई विल रिज़ाइन एज ए CEO एज सून एज आई फाइंड समवन फुलिश इनफ टू टेक द जॉब। वो फुलिश इनफ जो है वो उनका बस वो मजाक के लहजे में बोल देते हैं कभी कभी है। आई विल जस्ट रन द सॉफ्टवेयर एंड सर्वर्स टीम। तो 21 दिसंबर को इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया। और अब सवाल ये आ रहा है कि ट्विटर का नया CEO कौन होगा? क्या वो पराग अग्रवाल जैसा कोई इंडियन होगा या फिर कोई एलन मस्क का करीबी होगा? वैसे देखा जाए तो नए CEO की रेस में भारत के श्री राम कृष्णन भी है जो एलन मस्क के काफ़ी ज़्यादा करीबी भी हैं। लेकिन ये तो एलन मस्क की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो आने वाले समय में किसे अपना ट्विटर का CEO बनाते हैं। तो एलन मस्क ट्विटर के CEO पद से तो जा रहे हैं, लेकिन याद रहे कि वो ट्विटर के मालिक CEO का पद छोड़ने के बाद भी रहेंगे और वो ट्विटर के सॉफ्टवेयर सर्वर डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे जो ट्विटर का सबसे मेन काम है। तो अल्टीमेटली वो ट्विटर को एज ए CEO तो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका कंट्रोल एलन मस्क के पास ही रहेगा। और वैसे भी एलन मस्क अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से ही कंट्रोल करते हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो या फिर टेस्ला हो, और इसी में ट्विटर भी आता है। तो इसका भी पूरा कंट्रोल एलन मस्क के पास ही रहेगा, चाहे कोई भी CEO आ जाए। वैसे CEO की पोस्ट जिसे भी मिलेगी वो उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि वैसे भी दुनिया भर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो आगे बढ़ने के लिए कोई भी इस तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहता है और अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अब देखना ये होगा कि आगे ट्विटर का क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इन्फो मैग्नेट। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।